हाय गाइस, दिस चैप्टर ऑन वेरिएशंस का पार्ट 4 इंटेलिजेंस। ठीक है, अब देखो, जब हम आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं कि ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, तो उसका क्या मतलब होता है कि ये बंदा तेज़ दिमाग का है, छुप के हर सवाल का जवाब निकाल लेता है। ठीक है, फास्ट सीखता है, विटी है, चीज़ों के बीच में कनेक्शंस निकाल लेता है, मतलब एक काइंड ऑफ ऑलराउंडर दिमाग का। ठीक है, बट साइकोलॉजिकली आपके इंटेलिजेंस का मतलब कुछ और है। ठीक है, साइकोलॉजी के लिए सिर्फ मैथ का टॉपर या क्विक थिंकर इंटेलिजेंस होने का डिस्क्रिप्शन नहीं होता। ये काफ़ी वाइड चीज़ है जो इंसान अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे एडजस्ट करता है, अपना बिहेवियर कैसे चेंज करता है, वो सब लेके डिफाइन करा जाता है। ऑक्सफोर्ड भी इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलता है कि इंटेलिजेंस का मतलब है चीज़ों को परसीव करना, सीखना, समझना और जानना। मतलब दिमाग की वो पार्ट जो आपको दुनिया को समझने और उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करती है। अर्ली साइकोलॉजिस्ट ने भी ऐसा सोचा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इनमें से अल्फ्रेड बिने। ठीक है, बिने हैं जिन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिकली इंटेलिजेंस को डिफाइन किया और इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए। बिने बोलते थे कि इंटेलिजेंस बेसिकली एक एबिलिटी है जिससे तुम जज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो और रीजन करते हो अच्छी तरह। मतलब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाए तो तुम उसका सही तरीके से एनालिसिस करोगे और उसका एक लॉजिकल सॉल्यूशन निकाल के दोगे। फिर आया डेविड वेशलर, जिनका नाम तुमने सुना होगा क्योंकि उसके टेस्ट आजकल ना काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। वेशलर ने इंटेलिजेंस को थोड़ा और प्रैक्टिकल वे में तरीके से समझा। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एक ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। तुम रैशनली सोच सको, यानी बिना बकवास लॉजिकली सोच सको। पर्पसफुली एक्ट कर सको, मतलब तुम्हारे एक्शंस का कुछ ना कुछ मतलब हो। ठीक है, हवा में बातें ना कर रहे हो। और अपने एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील कर सको, मतलब तुम सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर बदल सको। सिंपल वर्ड्स में इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपने स्मार्ट तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करता है, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो या सोशल सिचुएशन हो। लेकिन नाउ द थिंग इज, साइकोलॉजी एकदम बोरिंग नहीं है, लिनियर नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, नए साइकोलॉजिस्ट्स आए और उन्होंने बोला कि अरे भाई, इंटेलिजेंस सिर्फ अडेप्ट करने की चीज़ नहीं है, इंटेलिजेंट बंदा एनवायरनमेंट को चेंज भी कर सकता है। यही बात हावर्ड गार्डनर और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थी। ठीक है, इन्होंने, जैसे गार्डनर ने कहा था, जैसे कि इंसान के अंदर अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंसेस होती हैं, जैसे कोई म्यूजिक में जीने से, कोई मैथ में, कोई सोशल रिलेशन समझने में और कोई अपनी बॉडी मूवमेंट से एक्सप्रेस करने में। स्टर्नबर्ग ने अपनी ट्रायआर्किक थ्योरी में बोला था कि इंटेलिजेंट बंदा 3 काम करता है: एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है, नई सिचुएशंस को क्रिएटिवली हैंडल करता है और अपना प्रैक्टिकल सेंस यूज करके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मतलब इंटेलिजेंट इंसान बस समझता और एडजस्ट नहीं करता, बल्कि अपने हिसाब से दुनिया को भी अपने हिसाब से मोल्ड करता है। ठीक है, सो आई होप तुम्हें समझ आया हो। इंटेलिजेंस एक छोटी सी क्वांटिटी नहीं है जिसको आप गुड इन स्टडीज इसके हिसाब से डिफाइन कर सको। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो तुम्हें दुनिया को समझने में, सरवाइव करने में और कभी कभी उसको अपने हिसाब से ढालने में भी हेल्प करती है। अब अगले पार्ट में हम समझेंगे कि इंटेलिजेंस की अलग अलग थियरीज डिटेल में। ठीक है, ताकि तुम्हें पता चल सके साइकोलॉजिस्ट किस किस एस्पेक्ट से इंटेलिजेंस को देखते थे। ठीक है, ठीक है यार, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।